जब हम देखते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पोर्चुगल के साथ खेलते हुए, द बिग डिफरेंस दैट इज बिटवीन मेसी प्लेइंग फॉर अर्जेंटीना वर्सेस रोनाल्डो प्लेइंग फॉर पोर्चुगल, कि ये है कि टीममेट्स का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। फॉर मेसी, टीममेट्स सपोर्ट हिम अ लॉट। अर्जेंटीना उसको भगवान मानती है। दे फील लाइक मेसी नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, मेसी को पासेस जानी चाहिए। बट फॉर रोनाल्डो द केस इज अ बिट डिफरेंट, बिकॉज रोनाल्डो की टीममेट्स ना उसे पूछते हैं, ना दे थिंक ऑफ हिम एज द ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ पोर्चुगल। वो बस एक ऐसा ऑर्डिनरी प्लेयर उसे समझते हैं जिसकी वजह से वो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, एंड ना पासेस दिए जाते हैं, ना उसे सिक्योर रखा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस पोर्चुगल साइड में। इसी की वजह से ये टीम आउट ऑफ टच, आउट ऑफ केमिस्ट्री दिखती है बहुत बार। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ एज जॉर्जिया ने डिफीट किया है पोर्चुगल को 2-0 इन द फाइनल ग्रुप स्टेज मैच ऑफ यूएफा यूरोस 2024। और ये हार बहुत अजीब थी, बिकॉज फ्रस्ट्रेटिंग था ये देखना मैच को। पोर्चुगल की बी टीम खेल रही थी, जरूरी नहीं कि बी टीम सारे टॉप प्लेयर्स ही खेल रहे थे, तब भी याओ फिलिक्स था, उसके बाद पाउलिनिया था, उसके बाद एंटोनियो सिल्वा था, डिएगो डालो था, सब थे। तो रोनाल्डो भी स्टार्ट किया था बिकॉज ही इज स्टिल सर्चिंग फॉर दैट वन गोल इन दिस यूरोस, बट वो आया नहीं। ओवर 70% पोजीशन था पोर्चुगल के पास, ओवर 20 शॉट्स थे, बट तब भी ऐसा फील ही नहीं हो रहा था पोर्चुगल वर द वन डोमिनेटिंग, बिकॉज इतना फ्रस्ट्रेटिंग था। तुम बॉल रख रहे हो, तुम पास कर जा रहे हो, बट यू आर नॉट क्रॉसिंग इनटू द बॉक्स एक्यूरेटली ताकि रोनाल्डो एक गोल मार सके। उसके बाद रोनाल्डो को एक पेनल्टी भी डिनाई कर दी गई थी। इतना बड़ा शर्ट पुल था, इतना बड़ा शर्ट पुल था, ये पिक्चर में आप देख ही सकते हो, बट तब भी द रेफरी डिड नॉट अवॉर्ड अ पेनल्टी। पहले क्वार्टशेलिया द नेपोली स्टार ने स्कोर किया, उसके बाद जॉर्जेस मातुजाते ने स्कोर किया, एंड ही इज द टॉप स्कोरर ऑफ यूएफा यूरोस 2024, एंड रोनाल्डो वाज लेफ्ट फ्रस्ट्रेटेड। सेकंड हाफ में उसको सब्स्टिट्यूट भी कर दिया गया, बिकॉज ऑब्वियसली ही नीड्स टू बी रेस्टेड, ही नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एटलीस्ट बाय द मैनेजर फॉर द सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, राउंड ऑफ 16। राउंड ऑफ 16 में हम फेस कर रहे हैं स्लोवेनिया को, बट दैट इज नॉट द बिग प्रॉब्लम। द बिग प्रॉब्लम इज वी आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द यूएफा यूरोस राउंड ऑफ 16 पैनल। तो क्या है, अगर हम स्लोवेनिया को हरा देते हैं, सो वील बी फेसिंग आइदर फ्रांस और आइदर बेल्जियम, एंड ये दोनों बिग टीम से हम जीत पाएंगे मुझे तो नहीं लगता है अभी। वाई? बिकॉज पोर्चुगल इज नॉट अ टीम फुल ऑफ फ्लूइडिटी, फुल ऑफ केमिस्ट्री, जैसे जर्मनी खेल रही है, जैसे स्पेन खेल रही है। ये वैसी टीम नहीं है, ये वैसे हम नहीं खेल पा रहे हैं। हम आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम एक फुल टीम ऑफ ईगोज बन चुके हैं कि ब्रूनो में ईगो है, रोनाल्डो में ईगो है, जाओ कैंसेलो में ईगो है, पेपे है जो सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके बाद सारे जाओ फिलिक्स, डिएगो जोटा, सब सोचते हैं कि हम बड़े स्टार्स बन चुके हैं हम, ठीक है। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है सुनने की। वी आर नाउ स्टार्स ऑफ आवर ओन। हम एक दूसरे में ही खेलेंगे, एंड गोल होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। दिस पोर्चुगल साइड फील्स लाइक दैट। तभी तो रोनाल्डो को इतना प्रोटेक्टेड या सिक्योर नहीं रखा जाता, जो कि पहले के टाइम्स में होता था। जब यूएफा यूरोस 2016 था, तब चीजें बहुत अलग थी, बिकॉज अननोन प्लेयर्स थे पोर्चुगल की टीम में, लेसर ईगो वाले प्लेयर्स थे, सो दैट रोनाल्डो को वो स्पेशल डिफेंस, स्पेशल अटेंशन मिलता था। तभी यूएफा यूरोस जीती थी पोर्चुगल, बिकॉज रोनाल्डो वाज द वन हु कैरिड देम टू द फाइनल्स। हाँ, फाइनल्स में इंजर्ड हो गया, एदर ने गोल मारा था, बट स्टिल दैट वाज व्हाट रोनाल्डो वांटेड, ठीक है, कि उसके साथ खेला जाए। बट यहाँ पे सब अलग अलग खेलते हैं, जिसकी वजह से कोई टीम फ्लूइडिटी या केमिस्ट्री ही नहीं है। तभी लगता है मुझे कि पोर्चुगल आगे बढ़कर भी नहीं जीत पाएगी, because there are teams like Germany, there are teams like Spain which know how to play together, how to stick together. They have philosophies, they have formations, they have tactics, जो कि पोर्चुगल की गेम में कभी दिखता ही नहीं है। इमेजिन जॉर्जिया के अगेंस्ट तुम ओवर 20 शॉट्स ले रहे हो, ओवर 70% पोजीशन है, बट तब भी तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। यू डोंट गेट अ सिंगल गोल इन। सिर्फ 3-4 शॉट्स ऑन टारगेट लगते हैं इनके। वाई? बिकॉज दे आर नॉट पासिंग द बॉल टू रोनाल्डो, एंड आई नो हर चीज रोनाल्डो के अगेंस्ट साथ नहीं होती, हर चीज रोनाल्डो से रिलेटेड नहीं होती, बट वन you have a star striker, a greatest player of all time in the box waiting for a cross. You need to deliver that. तुम्हें वो क्रॉस डालना पड़ेगा. That is how you win games. You can't expect जाओ कैंसेलो या किसी को हर गेम में मारे, but you expect क्रिस्टियानो रोनाल्डो to score in every game. And अभी तक उसने गोल ही नहीं स्कोर किया. मीडिया बहुत क्रिटिसाइज करेगी कि रोनाल्डो अभी तक गोललेस है, 3 मैचेस खेल चुका है, 2 90 मिनट्स के, बट वो
उसी जगह मेसी ने भी अभी अर्जेंटीना के साथ स्कोर नहीं किया है, बट यू वोंट सी आर्टिकल्स या यू वोंट सी ट्विटर पे पोस्ट कि मेसी इज गोललेस, रोनाल्डो बेगिंग फॉर पेनल्टी, जबकि पेनल्टी है तभी वो मांग रहा है ना. बट द रेफरी माइट बी अ बायस टुवर्ड्स अर्जेंटीना और माइट बी अनबायस टुवर्ड्स पोर्चुगल, जिसकी वजह से वो पेनल्टी नहीं मिलती. तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पॉलिटिक्स है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से यू कांट एक्सपेक्ट पोर्चुगल टू गो ऑन टू विन द यूएफा यूरोस 2024. मैं सपोर्ट कर रहा हूं, बट आई डोंट एक्सपेक्ट देम, बिकॉज स्लोवेनिया को अगर हरा भी देंगे, फ्रांस और बेल्जियम, विच आई बिलीव फ्रांस आगे जाएगी, it will be very hard for Portugal to overcome them, and they will need to play as a team, not as individual full of egos. तभी वो जीत सकते हैं. I mean, Georgia, props to Georgia, they have qualified for their first ever UEFA Euros round knockout stage. तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, but for Ronaldo at the same time losing against Georgia doesn't leave a good look. तो यही चीज़ है. अब देखते हैं आगे क्या होगा. पोर्चुगल अभी तो हार गए जॉर्जिया से, बट इट शुडंट मैटर द टीम्स मोरल दैट मच. आगे अभी बहुत सारे मैचेस पेंडिंग है अगर हम नॉकआउट स्टेजेस में प्रोग्रेस करते रहते हैं. सो इट इज टू बी सीन कहाँ ये गेम जाती है, कहाँ यूएफा यूरोज जाता है फॉर रोनाल्डो, हिज लास्ट यूरोज. देखते हैं क्या होगा. लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फुटबॉल अपडेट्स. आई विल बी कीपिंग यू गाइस पोस्टेड.